Good morning, students. In previous class, we have done up to question number 5 of exercise 13.3. Today, we will start from question number 6. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे. हमने अप टू 5 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में किए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स. It means you have to find the number of silver coins. 1.75 centimeter in diameter. Diameter of coin. .75 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ जाएगी आपकी 175 by 100 मल्टीप्लाई 2. 25 से मैं कट कर रही हूँ इसको. 25 4 जा 7 by 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर. थिकनेस आपको कॉइन की थिकनेस दी हुई है तो कॉइन की लेंथ बन जाएगी 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2 by 10 सेंटीमीटर. Must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. Dimensions of cuboid 5.5 centimeter, 10 centimeter, 3.5 सेंटीमीटर. अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो हमारे पास कॉइन की थिकनेस दी हुई है और डायमीटर गिवन है. तो इसका मतलब ये हमारी फॉर्म क्या बन गई सिलेंडर. और दूसरी हमें क्यूबाइड दी हुई है तो ये क्यूबाइड तो हमें बिल्कुल क्लियर करती है. तो हम दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स. तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन पाई r square h. पाई 22 by 7 into r 7 by 8 multiply 7 by 8 multiply h 2 by 10. 7 कट हो गया. 2 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 77 by 160 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 5.5 into 10 into 3.5. 10 से 10 कट कर लीजिए तो ये 55 into 35 बाय में 10 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ कॉइन. इंटू 35 बाय में 10 डिवाइडेड 77 बाय 160. 55 इंटू 35 बाय में 10 इंटू 160 बाय में 77. 0 कट 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा 11 5 जा 400 कॉइन्स. ये आपका आंसर आ गया 400 कॉइन्स. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा a cylindrical bucket 32 centimeter height of bucket cylinder equal to 32 centimeter. Radius 18 centimeter. This bucket is emptied
is filled with sand. इसमें हमारे पास मिट्टी भरी पड़ी है. This bucket is emptied on the ground with and a conical heap of sand is formed. इस बकेट को हमने जमीन पर एम्प्टी किया और क्या शेप बनाई, कोन बनाया. अब जो सैंड थी उसको सिलेंडर से हमने कोन की शेप दे दी, तो दोनों जो चीजें हैं उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. हाइट ऑफ कोनिकल हीप, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. 1 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1. पाई से पाई कटी कर देते हैं, आर स्क्वायर 18 इंटू 18 इंटू एच 32, 1/3 इंटू r1 का स्क्वायर इंटू h 24, 3 8 18 इंटू 18 इंटू 32 बाय में इज इक्वल टू 8 r1 स्क्वायर. 18 इंटू 18 इंटू 32 बाय में 8 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर. 8 4 स्क्वायर है तो हमें 2 2 के फैक्टर्स बनाने हैं. यहाँ पर 2 2 के पेयरिंग 18 इंटू 18 ऑलरेडी 2 है, इंटू 4 के मैंने 2 इंटू 2 कर लिए, r1 स्क्वायर. 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर. तो r1 स्क्वायर हमारे पास आ गया 36 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r1 36. रेडियस ऑफ कोन 36 सेंटीमीटर. अब हमें रेडियस के साथ क्या फाइंड आउट करनी, स्लांट हाइट. तो L इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर द रूट. r 36 स्क्वायर प्लस h, h कितनी 24. L इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर हम करते हैं, वन 296 प्लस 576, 1872. 1872 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं. तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30. 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 30, 12 रूट 30. तो स्लांट हाइट आ गई हमारी 12 रूट 13 सेंटीमीटर. जैसे हमने पहले किया था कि अगर हम किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी फिगर बनाते हैं तो उनकी वॉल्यूम इक्वल होती है, ऐसी किसी चीज को एम्प्टी करके उसको कोई और शेप देंगे तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, इक्वल होगी. क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड, विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर, डेप्थ मतलब हाइट ऑफ कैनाल 1.5 मीटर. Water in a canal is flowing with a speed of 10 km per hour. Speed 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? Time 30 minutes. तो 30 by 60 1/2 hours. हमने इसको आर में क्यों कन्वर्ट किया,
क्योंकि जो स्पीड है वो हमारी क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ आ जाएगी हमारी, लेंथ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 10 मल्टीप्लाई 1/2, 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5000, बाय में 10 लगा लिया, 0 से 0 कट, 45,000 मीटर क्यूब। अब आगे वो हमें क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड। स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन मीटर में है तो ये 8/100 मीटर। एरिया इरिगेटेड, वॉल्यूम डिवाइडेड स्टैंडिंग वाटर, डिवाइडेड 8/100, तो 45,000 मल्टीप्लाई 100/8, 8 1 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 562500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, 55,62,500 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया इरिगेट करेगी हाफ एन आवर में, 30 मिनट में, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ पाइप, सेंटीमीटर, रेडियस of pipe 20/2, 10 सेंटीमीटर। अब farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal in a cylindrical tank। अब हमारे पास एक और चीज है पाइप के अलावा, cylindrical tank in a field which is 10 meter in diameter। diameter of tank, diameter of tank 10 मीटर, और डेप्थ मतलब हाइट। पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, रेडियस 10/2 5 मीटर, और डेप्थ मतलब लेंथ, हाइट 2 मीटर। अब यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर, तो पहले इसके मीटर बना लेते हैं। 10/100 1/10 मीटर। रेडियस कितनी आ गई हमारी, 1/10 मीटर। द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो पाइप से हमारा वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, उसका रेट क्या है, मतलब स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। In how much time will the tank be filled? अब मैं टाइम नहीं गिवन है तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम हम यहाँ से 1 आवर ही ले लेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस मतलब ये हमारी क्या आ गया, हाइट, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब दोनों की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई आर 1/10 इंटू 1/5
10 into h 3000, 30 पाई मीटर क्यूब। उधर से वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं, पाई 5 into 5 into 2, 50 पाई मीटर क्यूब। How much time will it take? In how much time will the tank be filled? Time taken to fill the tank. Time taken to fill the tank. Volume of tank by में volume of pipe. वॉल्यूम ऑफ पाइप क्यों नीचे आई है? क्योंकि जो टैंक है उसको किसने फिल करना है? पाइप में। तो टाइम किसने लेना है? पाइप में। तो जिसने टाइम लेना है उसकी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेंगे, नीचे लेंगे। 50 पाई बाय में 30 पाई, पाई से पाई कट, 5/3 आवर्स। आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/3 इंटू 60, 100 मिनट्स। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज के सम करने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सम्स को समझेंगे और उसके बाद सम्स को अपने आप ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।